वह एक अंधेरी और तूफानी रात थी जब मैपलवुड एलिमेंट्री के छात्र अपने वार्षिक स्कूल स्लीपओवर के लिए एकत्र हुए थे। तेज हवा के बोझ से स्कूल की पुरानी इमारत चरमराने लगी और कराहने लगी। बच्चे जिम में अपने स्लीपिंग बैग में दुबके हुए थे, मौज मस्ती और डरावनी कहानियों वाली एक रात के लिए उत्साहित थे। स्कूल की इतिहास शिक्षिका सुश्री थॉम्पसन अपनी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए जानी जाती थी। जैसे ही रोशनी कम हुई, उसने शुरू किया, एक समय की बात है, मैपलवुड एलिमेंट्री के निर्माण से बहुत पहले ये भूमि एक रहस्यमय जंगल का घर थी। लोगों ने कहा कि यह एक भूतिया आकृति द्वारा प्रेतवादित था जिसे विस्परिंग शैडो के नाम से जाना जाता है। बच्चे करीब आ गए, उनकी आंखें प्रत्याशा से चौड़ी हो गईं। कानाफूसी करने वाली छाया रात में जंगल में घूमती थी, उन बच्चों की तलाश में जो बहुत देर तक बाहर रहते थे। ऐसा कहा जाता था कि यदि आपने इसकी फुसफुसाहट सुनी तो आप डर के मारे जड़ हो जाएंगे, सुबह होने तक हिलने डुलने में असमर्थ हो जाएंगे। जैसे ही सुश्री थॉम्पसन ने अपनी कहानी खत्म की, जोर की गड़गड़ाहट से जिम हिल गया और लाइटें बुझ गई। कमरे में अंधेरा छा गया और बच्चे चिल्लाने लगे। अचानक एक हल्की सी फुसफुसाहट जिम में गूंज उठी, जिससे हर किसी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वहां कौन है? समूह में सबसे बहादुर टिम्मी ने निडर दिखने की कोशिश करते हुए पुकारा। कोई जवाब नहीं। तभी जिम के दूर वाले छोर पर एक हल्की सी चमक दिखाई दी। बच्चे हाँफने लगे क्योंकि अंधेरे में से एक छायादार आकृति साकार होती दिख रही थी। वो धीरे धीरे चला, लगभग तैरता हुआ, और फुसफुसाया, कौन मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत कर रहा है? बच्चे डर से कांपते हुए एक दूसरे से चिपक गए। जैसे ही आकृति निकट आई, रोशनी वापस चमक उठी, जिससे प्रिंसिपल स्टीवंस टॉर्च पकड़े हुए और मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। समझ गया, उसने कहा। कमरे में घबराहट भरी हंसी गूंज उठी। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था। सुश्री थॉम्पसन हंसी। डर के बावजूद बच्चों ने खूब आनंद उठाया, ये जानते हुए कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे ही वे वापस अपने स्लीपिंग बैग में बैठे, बाहर चल रही हल्की फुसफुसाती हवा ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या फुसफुसाती छाया अभी भी छिपी हुई होगी और अगले डरावने स्कूल स्लीपओवर की प्रतीक्षा कर रही होगी। और उस रात से मैपलवुड एलिमेंट्री का स्लीपओवर प्रसिद्ध हो गया, जिसमें फुसफुसाती छाया की कहानियां एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रसारित होती गईं।